चाहेंगे डॉक्टर अर्पित कटियार को, कानपुर से है, कृपया कर हमारे साथ मंच पर जुड़े। डॉक्टर अर्पित कटियार, if you are here, please join us on the stage, sir. Inviting on the stage Dr. Avinash Srivastava से निवेदन रहेगा, सर से निवेदन। मुझे मौका मिला है, गर्व की बात है कि मैं भारत से रहकर इन सभी कंट्रीज में होम्योपैथी की प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा हूं। और निश्चित रूप से प्रचार प्रसार अगर करना है तो कुछ नया लाना होगा। जो होम्योपैथी का विरासत हमें मिला है, हमारे जो आदरणीय डॉक्टर सैमुअल हनीमन साहब, जिनके वर्ल्ड एनिमल डे के लिए हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, कहीं ना कहीं ये ट्रिब्यूट है हमारा उनके लिए कि जो आपने काम किया था आप उसे आगे बढ़ाएं और दुनिया में होम्योपैथी को भी कुछ नए एंगल से इंट्रोड्यूस किया जाए। तो निश्चित रूप से हम बात करेंगे साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड सिस्टम, जो कि एक तरीके से जरूरत है आज की डेट की होम्योपैथी की विचारधारा के लिए। हम बात करेंगे, मेरे टॉपिक का नाम है विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। विजन ऑफ इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, ट्रीटमेंट ऑफ इनक्यूरेबल डिजीज लाइक कैंसर, किडनी फेलियर, कोमा, सर्जिकल डिसीज, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिसीजेज। दोस्तों, ये वही बीमारी है जिसमें हमने काफी सारी लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी पढ़ी है, या फिर मेडिकल साइंस में आज भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें एक्सेप्ट करके उस पर काम करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से मेरा ये प्रयास है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मैं एक प्रयास इसलिए बोलता हूँ कि विजन है कि हम इसमें ना बोले, हम पेशेंट्स को ना बोले, हम इस पेशेंट के लिए काम करें। प्रयास ये है कि बस हमें एंगल बदलने की जरूरत है, थोड़ा सा काम करने का अपना तरीका जो होम्योपैथी में हमने सीखा है, प्रैक्टिस में जो देखा है, उसमें जिस पेशेंट के लिए जैसी जरूरत हो वैसा हम विजन लेके चले। मैं आपको एविडेंस बेस्ड सिस्टम में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि होम्योपैथी में जो लैक ऑफ एविडेंस, जो बहुत बड़ा हमारे पर तमगा लगता है कि हम एविडेंस नहीं देते, साइंटिफिक नहीं होते, इसको हमें बदलना है। तो निश्चित रूप से 3000 पेशेंट का डेटा, 3000 पेशेंट का डेटा जो कि हमने इस बुक के माध्यम से संचालित किया है। कहीं ना कहीं हमने WHO, ब्रिक्स के माध्यम से दुनिया में रशिया, चाइना, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड यूनिसेफ और भी बहुत सारे आदरणीय हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में डॉक्टर आनंद चतुर्वेदी सर थे, उनको हमने सबमिट किया, CCRH में सबमिट किया। तो निश्चित रूप से ये जो प्रयास है, कोशिश है आप लोग के आशीर्वाद से मैं ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग बैठे इस प्रयास को समझे और आगे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को होम्योपैथी की फील्ड में लाएं, ताकि होम्योपैथी को हम बता सके। एक शब्द लिखा है जो डॉक्टर आदरणीय सैमुअल हनीमन साहब ने लिखा था, ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब सच बोलने की ताकत और सच सुनने की ताकत। तो निश्चित रूप से आपको सच सुनना है, मुझे सच बोलना है और हम सबको मिलकर आगे इसको बढ़ाना है। इसका हिंदी वर्जन है असंभव से संभव का प्रयास। हम कोई ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रयास पूरा कर रहे हैं। देने वाला ईश्वर है, प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए। इस बात की पुष्टि के लिए काफी सारे पेशेंट्स के मेरे पास डेटा है, मैं उस पर बात करूंगा।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फॉर्मेलिटीज नहीं चाहिए, हम बात करेंगे होम्योपैथी की एविडेंस बेस्ड सिस्टम। ये हमारी स्लाइड खुली हुई है अभी, एक तरीके से कैंसर के दोस्तों ये केस का जो डेटा है, हर केस का एक इंडिविजुअल डेटा हमने अलग अलग चैनल पे अपने वेबसाइट पे लगभग उनके लिए बताया हुआ है। तो अगर आप देखोगे कि इतने सारे पेशेंट्स के जो कैंसर के डेटा है, जिनके प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट रिपोर्ट, जो कि हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी की ताकत होनी चाहिए बताने के लिए, ये जो मेरा अनुभव है इसमें मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था। जैसे कि पेशेंट आसिया अंसारी, जीबीएम कैंसर, 4th स्टेज कैंसर, 2 बार ऑपरेशन होने के बाद तीसरी बार वापस रिकरेंस, उम्मीदें ज्यादा नहीं थी, 2 महीने से ज्यादा का जीवन काल बताया नहीं गया था, 5.5 सेंटीमीटर की गठान, 2.5 सेंटीमीटर की गठान, 2.5 सेंटीमीटर की गठान, टोटल 3 गठान आप इस रिपोर्ट में देखेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट में हमने जब ट्रीटमेंट चालू किया, जब सबने मना कर दिया, होम्योपैथी से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट में जो काम किया उसके बदौलत जो 5.5 सेंटीमीटर की गठान है 1.25 सेंटीमीटर पर आ गई, जो 2.5 सेंटीमीटर की गठान है पूरी तरीके से बिना सर्जरी डिसॉल्व हो गई। और यही नहीं, एक साल तक ट्रीटमेंट लेने के बाद वो जो 1.25 सेंटीमीटर की गठान है वो भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हुई। और आज भी ये पेशेंट 7 साल के बाद जीबीएम ब्रेन कैंसर में, जिसमें ये बोला जाता है कि 3 साल से ज्यादा का सेवन या जीवन नहीं किया जा सकता, तो उसमें खड़ी है जस्ट बिकॉज ऑफ पावर ऑफ होम्योपैथी। ट्रिब्यूट करूंगा डॉक्टर हनीमन साहब को, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये हमारा प्रयास था जो होम्योपैथी से हमने पूरा किया। 9 सेंटीमीटर की गठान, 9 सेंटीमीटर की ओवेरियन कैंसर की गठान, जो कि होम्योपैथी से डिसॉल्व हुई, जो कि इस रिपोर्ट में आप पुष्टि कर सकते हैं। इस तरीके से किडनी के पेशेंट के लिए बात करेंगे। किडनी के पेशेंट कैसे होते हैं, डायलिसिस, ट्रांसप्लांट। अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो निश्चित रूप से होम्योपैथी, जो कि सेफ सिस्टम है, काफी उम्मीदें होती है। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं काफी सारे पेशेंट्स के डेटा के बारे में, उनमें से कुछ के बारे में हम बात कर सकते हैं। जैसे कि एक पेशेंट के बारे में बात करेंगे जो कि 11 क्रेटिनिन से केवल 1 महीने की दवा से, होम्योपैथी से, बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट 1.2 की रिपोर्ट प्राप्त करके पूरी तरीके से नॉर्मल हुआ। इसी तरीके से एक और पेशेंट के बारे में बात करेंगे जो कि ये केस मैं बता रहा हूं बहुत बड़ा केस है, 21.7 सर 21.7, इट्स अ बिग रेशो। जो क्रिएटिनिन के बारे में अगर हम समझते हैं कि किडनी के पेशेंट्स को अगर किसी को बता दिया जाए तो निश्चित रूप से 21.7 का ये पेशेंट अगर होम्योपैथी में आता है तो हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है। या तो इसे एडमिट होना चाहिए, डायलिसिस कराना चाहिए, या फिर आगे की प्रोसेस करना चाहिए। अगर ये होम्योपैथी में आ जाए तो मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूं कि आप इसको डील करें। 21.7 का क्रिएटिनिन केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से 1.3 पर आकर मेंटेन हुआ, और डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से उसने अपने आप को पूरी तरीके से बचाया। और इस केस को जब हमने सबमिट किया सीसीआरएच में, तो निश्चित रूप से इस केस के लिए उन्होंने सीसीआरएच में अप्रूवल देकर इस केस को विधिवत एचसीसीआर के पोर्टल में आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि होम्योपैथी को सीसीआरएच ने मुहर लगाया है कि 21 क्रिएटिनिन से भी 1 पर लाने के लिए होम्योपैथी काम कर सकती है। तो इस तरीके से ये एचसीसीआर का पोर्टल आप जरूर देखिएगा, जो कि इस चैनल के माध्यम से मैं हाईलाइट करूंगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे कुछ अन्य कैटेगरी के पेशेंट्स की। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी में ऑटोइम्यून कैटेगरी, जो एक तरीके से कह सकते हैं स्क्लेरोडर्मा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिलिक डिसीज, एसीडी, एमएनडी, पार्किंसन, इस तरीके से फाइब्रोमैल्जिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इस तरह की काफी बीमारियां जिनके बारे में कहा जाता है कि अपनी इम्यूनिटी अपने अगेंस्ट जाने के कारण काम नहीं करती। मैं कहता हूं होम्योपैथी इज द सेफेस्ट सिस्टम। आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, होम्योपैथी को यूज करें, बिना केमिकल की दवाएं हैं, पूरी तरीके से बॉडी रिस्पांस को बढ़ाती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और बीमारी पर ऑटोइम्यून कंडीशन पर अटैक करती है। तो निश्चित रूप से ऑटोइम्यून कैटेगरी पर जब हम अटैक करते हैं तो न केवल बीमारी रिवर्स होती है बल्कि उस पेशेंट की रिपोर्ट्स में भी पुष्टि होती है। चूंकि समय की प्रतिकूलता हर बार एक विषय होता है, हम इस टॉपिक को ज्यादा अभी शायद नहीं ले जाएंगे, लेकिन इस बारे में बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है बताने का। कोई भी केस हो, कोई भी सिस्टम हो, ब्लड के रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड, एक तरीके से सर्जिकल केसेस, कैंसर के गठान, ब्रेन ट्यूमर के गठान, बच्चेदानी के गठान, छाती की गठान, गॉल स्टोन, एवियन के केसेस, जितनी सर्जरी है सबके लिए होम्योपैथी में ट्रीटमेंट है। बिना काटे, बिना चीर फाड़ के होम्योपैथी सक्षम है। आप इस तरीके के डेटा से कॉन्फिडेंस ले सकते हैं और कहीं ना कहीं इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करें। हार्ट डिसीज के लिए इस तरीके से मैं शॉर्ट में लगभग सभी सिस्टम, फीमेल, यूरोलॉजी, गैस्ट्रिक, लाइफ लॉन्ग ड्रग डिपेंडेंट, रिमेटोलॉजी, लगभग प्रयास यही है कि सभी पे आप एविडेंस बेस्ड सिस्टम लाएं और हर केस का डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि आने
कंसल्टेशन में अगर मैं 3000 पेशेंट का डेटा जब दुनिया को दे सकता हूँ तो मेरे को अपने बच्चों से पूरी उम्मीद है। अभी सूचना मिली है साथियों, माननीय मुकेश शर्मा जी एमएलसी भी हम लोगों के मध्य आने वाले हैं। उससे पहले मैं आमंत्रित करता हूं एसबीएल कंपनी को। हम सब होम्योपैथिक जगत रेडी रहेगा हमारे, क्योंकि भाई अर्पित चोपड़ा भाई इनको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आप जितना बोलते हैं और जितना होम्योपैथी का प्रचार कर रहे हैं, एक जोरदार तालियां अर्पित चोपड़ा जैन भाई के लिए होनी चाहिए। एक थीम है सर, लास्ट में बोलना चाहूंगा, हमें जीवन जीना है, काटना नहीं है, ये मेरी थीम है। एक जन्म मिला है, भरपूर जिए और ईश्वर देने वाला है। प्रयास ये होना चाहिए कि पेशेंट और हम दोनों मिलकर पेशेंट को सही करें और होम्योपैथी में भारत का नाम आगे बढ़ाएं और कहीं ना कहीं होम्योपैथी में डॉक्टर हनीमन साहब की प्रेरणा है, उसको पूरी करें। थैंक यू। और निश्चित रूप से अर्पित भाई आप नाम बढ़ा रहे हैं होम्योपैथी का, आगे विदेश लिए जा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर अर्पित। ये स्पीकर का ऑनर है, तालियां तो बजनी चाहिए भाई। आप टिकट करा के एरोप्लेन से देखकर अमौखी हवाई अड्डे से यहाँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित। मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार सोनी। उससे पहले रिक्वेस्ट है